जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां आरआरबी एनटीपीसी रेलवे परीक्षा केंद्र में जमकर बवाल हुआ है। रांची के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया की परीक्षा केंद्र में यह पूरा बवाल हुआ। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के बीच में ही कुछ कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया और कुछ परीक्षार्थियों का कंप्यूटर चल रहा था, लेकिन मौके पर कोई भी एग्जामिनर मौजूद नहीं था। वहीं कुछ परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे और कुछ लोग उन्हें उत्तर बता रहे थे, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया। विरोध के बाद एक नोटिस भी चिपकाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा बाधित हुई है उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो सभी की रद्द हो, क्योंकि जो भी परीक्षा दे रहे थे उन्हें चीटिंग कराई जा रही थी। एग्जाम स्टार्ट हुआ तो शुरू में सारी प्रक्रिया अच्छी हुई। 4:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो गई तो चल रहा था। जब 44 मिनट हम लोग का बचा हुआ था तो अचानक क्लिक होना आगे जाना बंद हो गया। उसके बाद वो बोला गया कि 15 मिनट के बाद चालू हो जाएगा। तो फिर हम लोग वेट किए, 15 मिनट के बाद चालू हुआ, 20 मिनट के बाद चालू हुआ, तो फिर 2 मिनट के बाद वही हो रहा है, जबकि वहाँ का मैनेजमेंट कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। टाइम पार होते रह क्या कुछ मांग है, आगे क्या करना है? हम लोग को मांग यही है कि सर पूरे शिफ्ट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि मेरे पास वीडियो एविडेंस तौर पे है कि वहाँ 2-4 आदमी मिलके एक आदमी को बता रहा है। अगर 80 नंबर वहाँ कोई कर लेता है स्कोर बता के, हम लोग एवरेज वाले 65 से 70 वाले को क्या होगा? हम चालू कर देते हैं तो उन लोग क्या किए कि फिर से चालू किए, और ये हमारे साथ ही नहीं बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होने लगे। जब चालू किए फिर उसी तरह हो जाता है। ये 7-8 बार प्रक्रिया हुआ। जब हम बोल रहे हैं कि सर ऐसा दिक्कत हो रहा है तो हम ही को बोल रहे हैं। किस चीज का एग्जाम था ये आरआरबी का था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का था। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, अभ्यर्थियों को हम सुनवा रहे थे, अपने दर्शकों को बहुत स्पष्ट है कि अगर एक परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई है, कुछ का एग्जाम हो पाया, कुछ का एग्जाम नहीं हो पाया, तो सभी पूरा जो एग्जाम सेंटर है उसकी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इस एग्जाम सेंटर पर यह चीटिंग कैसे हो रही थी? जी बता दें कि एग्जामिनेशन के वक्त जो कि छात्रों का कहना है कि जाहिर तौर पर जो कंप्यूटर है वो कार्य नहीं कर रहा था, सर्वर जो था वो एरर बताने लगा, जिस वजह से तमाम कंप्यूटर जो है वो बंद हो गए। हालांकि एक आध कंप्यूटर जो थे वो ऑन थे और उसी के जरिए कुछ छात्र जो है वो परीक्षा दे रहे थे। हालांकि उन्हें चीटिंग कराई जा रही थी, ऐसा छात्रों का आरोप है। और इसी की मांग को लेकर छात्रों ने कहा है कि अगर एग्जामिनेशन सिर्फ उनका रद्द किया जाता है तो ये गलत है, सभी का रद्द होना चाहिए जो भी उस सेंटर में मौजूद थे, क्योंकि कुछ लोगों को चीटिंग के जरिए अगर पास करा दिया जाता है तो ये उनके साथ, उनके मेहनत के साथ बेईमानी होगी। तो इन तमाम बातों को लेकर ही छात्र जो है वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराया और फिर वहां से भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, छात्रों का कहना है इसे लेकर वो आगे भी आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये गड़बड़ियां हुई हैं इसको लेकर प्रशासन को भी आगे कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। ओम प्रकाश, बड़ी बात यह है कि उन छात्रों का यह भी दावा है कि उनके पास कुछ वीडियोस हैं जिसमें चीटिंग कराई जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में न्यूज़ 18 कई सवाल भी पूछ रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ आखिरकार ये खिलवाड़ क्यों किया गया और ये खिलवाड़ कब बंद होगा? एग्जाम हॉल में एग्जामिनर क्यों नहीं था? जब एग्जाम चल रहा था तो एग्जामिनर वहां से कहां चला गया? एग्जाम में खुलेआम चीटिंग की शिकायत की जा रही है, तो ये चीटिंग क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी और किसके संरक्षण में ये चीटिंग कराई जा रही थी? और हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। जिले में सरकारी अस्पताल की पर्ची पर निजी अस्पताल में मरीजों को रेफर किया जा रहा था। हजारीबाग के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती एक मरीज को हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। दरअसल मरीज का डॉक्टर स्वीटी कुमारी इलाज कर रही थी। डॉक्टर स्वीटी कुमारी ने उसे मरीज को हजारीबाग के एक निजी प्रतिष्ठित अस्पताल में रेफर किया। पर्ची में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उस पर लिखा है गो टू आरोग्यम हॉस्पिटल। जिले के सिविल सर्जन ने डॉक्टर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बार आया है तो इसमें जो उचित कार्रवाई होगा वो तो किया जाएगा। और उनके विरुद्ध में एक बरही से लेटर आया था जिसके हम लोग डीडीसी को अग्रसारित किए
इसके साथ कि उनको डीएमएफटी से हटाया जाए। कॉकस है डॉक्टर्स का, ये भी बढ़ रहा है कि भाई आप हम सरकारी अस्पताल में आपका इलाज नहीं करेंगे, आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, हम करेंगे। ये जो मामला है बरही का, जहाँ पर एक यहाँ के हजारीबाग के एक अस्पताल विशेष में इसको रेफर किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। हजारीबाग जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। पूरे मामले की अगर बात कर ले तो यह जो मामला है हजारीबाग जिले का अनुमंडलीय अस्पताल बरही से जुड़ा हुआ है। दरअसल वहां पर एक महिला इलाज के लिए जाती है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए वहां के एक महिला डॉक्टर के द्वारा उसे सरकारी अस्पताल में रेफरल ना कर उसे जो है कि निजी अस्पताल में रेफरल कर दिया जाता है। यह मौखिक रूप से नहीं की जाती है, बल्कि यह जो रेफरल है वो अस्पताल के ही एक कागज में लिखित तौर पर किया जाता है और उसमें मेंशन किया जाता है कि आपको जो है निजी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। बता दें कि इस संदर्भ में जब हमने हजारीबाग के सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक लापरवाही का मामला है। इससे पूर्व दिनों में भी जो है उस महिला डॉक्टर पर जो है लापरवाही के जो है कई आरोप मरीज के परिजन भी लगा चुके हैं। हालांकि आज का जो मामला आया हुआ है कि निजी अस्पताल में जो है एक मरीज को रेफर किया गया, इस संदर्भ में उन्हें भी जानकारी है और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो एक लिखित तौर पर वे आवेदन है हजारीबाग के उप विकास आयुक्त को भी दे चुके हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और ऐसे में इस पूरी घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 ने यह सवाल पूछा कि डॉक्टर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, विभाग को इस मामले की क्या जानकारी थी और जानकारी क्यों नहीं लगी, लेट लतीफ ये जानकारी कैसे लगी, कई बार शिकायत के बाद भी डॉक्टर को क्यों नहीं हटाया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। और खबर धनबाद से, जहां के 2 मजदूरों की छत्तीसगढ़ में दर्दनाक मौत हो गई थी और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल थे, जहां से जिला प्रशासन की मदद से उनके शव को गांव लाया गया। घायल मजदूरों को भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शव के घर पहुंचने पर गांव में मातम छा गया। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने मृतक और घायल मजदूर के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। विधायक के साथ गुड़ी सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान डुमरी विधायक ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि तोपचांची के प्रवासी मजदूर ने जब मजदूरी मांगी तो मौत मिली और मौत के बाद तिरस्कार मिला। मानसून सत्र में प्रवासी मजदूरों को लेकर सदन में जोरदार तरीके से मुद्दा उठाने की बात कही। साहब रूम से पूरा मारपीट किया, उसके बाद बोला कहाँ लोग आदमी लिया तोरा साथी सब खोजो नहीं तो तोरा मार के यहीं फेंक देंगे। कौन कौन पकड़ के ले गया था आपके साथ मारपीट किया? साहब था और लोकल आदमी बुला लिया था। साहब का क्या नाम? साहब के शाहिद नहीं, क्या नाम है बिहार का, वही सर बोला कि जल्दी हम लोग को खोजो। आपके साथ मारपीट भी हुआ? पूरा मारा है सर। और बेटा के मैंने कि मारपीट के मैंने झगड़ा करके भगा दिल था। ऐते मैंने ट्रेन में हादसा हो गया। आगो मैंने मारा गया हमारे बेटा जान से, तो हमारे बेटा बड़ा बेटा लो है, अरे एगो छोटा हो बड़ा बेटा हमारे चल के हमारा के मांग करते हैं कि यहाँ के मजदूरों को विशेष सुविधा दिया जाए, यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए। चूँकि रोज़गार यहाँ पे मिलेगा तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी। अभी फ़िलहाल हम लोग जो यहाँ पे बॉडी आई हुई है उसका कोई पेपर के साथ में नहीं भेजा गया है, अनलीगल रूप से यहाँ पे बॉडी को हम लोग को सौंपने का काम कर रहा है। चूँकि यहाँ के पब्लिक का मांग है, यहाँ के परिजनों का मांग है और पूरे पंचायत आसपास के जितने भी तोपचाची प्रखंड के ग्रामीण सभी का मांग है कि भाई उसका पुख्ता रिपोर्ट हम लोग को दिया जाए। जब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बॉडी को रिसीव नहीं करेंगे। मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और मजदूरी के बदले हमें मौत मिलती है और मौत के बाद में तिरस्कार, मुआवजा के लिए हमें लड़ना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी को झारखंड वापस मंगवाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये तिरस्कार ही हुआ। मौत के बाद भी हमें मिट्टी कहाँ सहूलियत नसीब हो रही है। मौत होने के बाद भी हमें लड़ना पड़ रहा है, आके धरना करना पड़ता है, आके कंपनी के लोगों को फटकार लगाना पड़ता है। उसके बाद बहुत माथापच्ची करने के बाद समस्या का निदान होता है। आगामी जो विधानसभा का सत्र चलेगा, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, उसमें हम प्रवासी संबंधित जो मामले हैं उसको मजबूती के साथ रखने का काम करें। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, गोविंदपुर में किशोरी के साथ छेड़खानी से के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़ित परिवार से मिले हैं सांसद ढुल्लू महतो। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात भी कही गई। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। कार्यशैली नहीं बदलने पर आंदोलन की ये चेतावनी दी गई। धनबाद के गोविंदपुर में पिछले दिनों एक किशोरी के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़खानी की थी।
पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 2 लोगों को जेल भेज दी। वहीं पीड़िता के घरवालों के खिलाफ भी युवकों के घरवालों ने मारपीट का एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस पीड़िता पक्ष के भी 2 लोगों को जेल भेजी है। पुलिस कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मेरा घर में कुछ लोग आके मतलब 50 आदमी मिलके हमला किया और बोला कि आप लोग का दूध भी बेचने, बिजनेस भी बंद करेंगे, मतलब मोहल्ला वल्ला निकलने नहीं देंगे और रोड में जो भी निकलेगा सबको मार देंगे। और घर पर भी हमला किया। मेरा बच्चा लोग को 6 साल की थी, पैर कुचल उचल दिया और जानवर उनवर को भी मेरा मारा गया है। और फिर बोल रहा है कि आप लोग को जीने नहीं, एक करके काटेंगे, सब धमकी दिया है। छोटी सी बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार किया है, बहुत गंदा व्यवहार किया है। उसको जेल न भिजवाने छोड़कर उसे बचाने के लिए पूरा प्रयास किया गया, मगर हमने भी कह दिया है कि अगर वैसे अपराधी तत्वों को अगर बचाने का प्रयास राज्य सरकार या जिला प्रशासन करेगा तो सीधा जीटी रोड जाम करेंगे। परिजन लोग हमारे पास तो ऐसा नहीं आया है, तो ऐसा कोई बात है तो परिजन लोग मेरे पास आ गए, आवेदन देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। चाहे मौखिक भी सूचना देंगे परिजन लोग तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही, मनसा मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। दान पेटी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दान पेटी के पैसे लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बीएस सिटी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीर में चोरी की घटना भी कैद हुई है, जिसमें दान पेटी से एक शख्स पैसे निकालता हुआ इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा और पैसे निकालने के बाद ये शख्स गायब हो गया है। तो हम सवेरे 10 बजे 11 बजे पूजा वूजा करके हम गए थे। अब मंदिर दोपहर में खुला ही रहता है। शाम को हम आरती के लिए जब 5 बजे हम आए मंदिर में तो देखे कि दान पेटी उल्टा हुआ है और झांके तो देखते हैं ताला तोड़ा हुआ है और दान पेटी के अंदर में कोई पैसा ऐसा नहीं है। तो यहाँ के पुजारी महोदय के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि जो मंदिर का दान पेटी है, एक सीसीटीवी में देखने से पता चला कि एक बच्चा लगभग 15-16 साल का कोई लड़का है, वो तोड़ करके उसमें से कुछ पैसा वगैरह निकाला है। तो उस पर जांच कर रहे हैं और जैसा कुछ होता है फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, खराब मौसम का विमान सेवा पर असर पड़ा है। दिल्ली रांची फ्लाइट वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दी गई। भुवनेश्वर रांची फ्लाइट रायपुर डाइवर्ट की गई है। AXB 1113 दिल्ली रांची फ्लाइट डाइवर्ट की गई है। इंडिको IGO 7361 भुवनेश्वर रांची डाइवर्ट कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इंडिको IGO 7361 फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ खबर यह भी मिल रही है कि खराब मौसम का जो विमान सेवा है उस पर असर देखने को मिला है। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। और डिजिटल जनगणना पर एक बार फिर से सियासी बवाल मचा हुआ है। डिजिटल जनगणना को लेकर जेएमएम ने कहा कि यह जनगणना हैक करने की साजिश रची जा रही है। पहले से ही हम लोग डिवाइस से जुड़े जितने भी काम करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं रहे हैं। सरकारी तौर पर पॉपुलेशन हैकिंग हो सकती है। मूलवासी सरना धर्म वाले क्रिश्चियन अल्पसंख्यक वर्ग को बड़ा खतरा है। डिजिटल जनगणना में हैकिंग और ठगी का डर रहेगा। ये बड़ी खेल की ओर इशारा करता है। ये एनपीआर एक बड़ा घालमेल का एक दस्तावेज तैयार होने जा 1 मार्च 2027 से झारखंड में भी शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को बताना चाहिए कि उसमें सरना धर्म कोड उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित होगा या नहीं होगा। नंबर 1, डिवाइस डिजिटल होगा तो डिवाइस उनके पास होगा और डिवाइस यदि उनके पास होगा तो डिवाइस हैक भी होगा, क्योंकि ये डिजिटल है। इसका एक्सेस इंटरनेट होगा और इंटरनेट जहां पर जुड़ जाता है वहां पर हैक होना ही है। आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया
जो इंटरनेट को हैकिंग से रोक पाया। और जेएमएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा जेएमएम बेशर्मी की इंतहा को पार कर चुका है। जनगणना करो तो विरोध नहीं करो, और विरोध, ये लोग विकास विरोधी हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है। तो जेएमएम पर बीजेपी का ये बड़ा बयान, बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से। मुक्ति मोर्चा तो कांग्रेस के पीछे लगे हुए, उसका तो अपना कुछ न नीति है न नीयत है। वह तो कांग्रेस के गोद में खेल करके कांग्रेस के राजनीति का शिकार बनी। जेएमएम ने बिहार चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, जिसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि जब भी विधानसभा चुनाव होता है तब हेमंत सोरेन ऐसे ही गीदड़ भभकी देते हैं। एक बार नहीं 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन जेएमएम को पूछा तक नहीं गया। 8-9 विधानसभा ऐसे हैं जहां ट्राइबल हैं, हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। जेएमएम की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जेएमएम अपने दम पर चुनाव कांग्रेस और आरजेडी की पिछलकू क्यों बन रही है? बिहार में भी कई सीटों पर आदिवासियों की जनसंख्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब वो हमेशा इसी प्रकार के गीदड़ भभकी देने का काम करता है, लेकिन चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है। इस बार भी उसी प्रकार से हम सब लोगों को परिणाम मालूम है। अगर उनमें दम है, खम है और अपनी परिस्थितियों का वो आकलन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़के दिखाएं।